नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा प्रदेश में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है। नए वेरिएंट के 1-2 केस ही सामने आए हैं जिनका उपचार घर में ही चल रहा है। कृपया पैनिक न क्रिएट करें, कहीं कोविड अभी नहीं आया है। 1-2 केसेज आए हैं, वो घर पर ही लोग इलाज करा रहे हैं और सर्दी जुकाम जैसा है। मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं, जनता को बताएं कि केवल सतर्क रहें और जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं। कोविड वो वाला कोविड नहीं है, बहुत कम परेशान करने वाला है और बहुत चिंताजनक बात नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में माथा टेका। इसके बाद राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन पूजन भी किए। इस दौरान मिमिक्री विवाद पर राकेश टिकैत बीजेपी सरकार को घेरते हुए भी नजर आए हैं। पार्लियामेंट में जो हुआ, राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी उनकी मिमिक्री या उनकी मजाक नहीं बनते। कानून उनके बारे में क्या कहता है तो कानून हिसाब से अपना काम करो। उनको जातियों को लेकर भी कहा गया वो गलत चीजें है, वो पॉलिटिक्स है। उससे जातियों को किसी को लगाकर उससे वो सरकार का वोट लेने का एक तरीका है। मतलब वे राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़े, उसको भी पॉलिटिक्स में घसीट रहे हैं। राष्ट्रपति पॉलिटिक्स से और जाति से ऊपर होते हैं। उपराष्ट्रपति जी कानून क्या कहता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, उनको जाति में नहीं बांटना चाहिए। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की किसान हितैषी विचारधारा को आगे बढ़ रहे राजनीतिक दल लोकदल ने आगामी चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में ताल ठोक दी है। और इसी कड़ी में लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह हापुड़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकदल सरकार से यह मांग करती है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी हम सबके आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह एक नेता नहीं थे, वो किसानों के मसीहा थे। हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं और जैसा आप सब लोग देख रहे हैं, सारे गांव वाले, सारे किसान भाई, पूरी लोकदल पार्टी उनको जो उनका सम्मान मिलना चाहिए था उस सम्मान दिलाने की मांग कर रहे हैं। हम सब लोगों ने ये तय किया है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जब तक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलेगा तब तक हम सब लोग उनका जो उनसे सम्मान छीना गया है, जो उनको अभी तक सम्मान नहीं मिला है, जब तक उनको भारत रत्न नहीं मिलेगा तब तक हम सब लोग। शूटआउट कुलपति के खिलाफ शिक्षक और ऑफिस कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल पिछले 10 महीनों से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने आरबी लाल के खिलाफ यह मोर्चा खोल दिया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता एसएम आमिर की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। जहां स्वर्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर धर्मांतरण के आरोप लगे थे उनके निदेशक आरबी लाल पर, और साथ ही वित्त अनियमितता मामले में जहां स्वर्ट्स के कुलपति आरबी लाल के भाई विनोद बी लाल को जेल भेजा गया था, एसटीएफ ने भेजा था और कई लोगों को इसमें गिरफ्तारी हुई थी। यहां आज लोग अपने वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको काफी दिनों से वेतन नहीं मिला है। ये बताइए, स्वर्ट्स के कुलपति आरबी लाल वाले धर्मांतरण के आरोप लगे, साथ ही वित्त अनियमितता के मामले में उनके भाई को जेल भेज दिया गया। आज आप लोग किस मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अपने 1 साल हो रहा हमें वेतन नहीं मिला। सिर्फ जनवरी का सैलरी मिली है, फरवरी से हमें कोई सैलरी नहीं मिली। और ना ही हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आज तक किसी ने नहीं दिया। और जितने भी क्या कहते हैं लेटर गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुए थे, वो एग्रीमेंट एक भी पूरा नहीं हुआ। ये बताइए, जो बच्चों की फीस आई, सारी चीज वो कहाँ चली गई? जो सब आरबी लाल के खाते में, और किसके खाते में जाएगा? क्या लगता है ये पैसा धर्मांतरण में भी लगा? बिल्कुल लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। कई जगह और लोग से बात करते हैं, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे?
हम लोगों की पहली और प्रमुख मांग यही है कि हम लोगों का बकाया वेतन दिया जाए, जो लगभग 10 महीने का ड्यू हो रहा है। सभी लोगों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। सारे कर्मचारियों के बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही, ईएमआई सबकी हैंग हो रही है, बैंक से नोटिसेस आ रहे हैं, रोज बैंक से हम लोगों को धमकियां मिल रही हैं। तो हम लोगों की पहली मांग तो यही है। दूसरी मांग हम लोगों की है कि यहाँ पे रिसीवर की नियुक्ति हो, ताकि यहाँ पे वित्तीय और शैक्षिक अनियमितताएं जो हुई है उन सबकी पूरी तरीके से जांच हो। यहाँ पर कहना है गवर्नमेंट इसको ऑक्युपाइड। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट, योगी सरकार जितनी जल्दी हो सके हम लोगों की यूनिवर्सिटी पे रिसीवर बिठा ले और आख्या रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई करे। अगर उन्हें लगता है कि इसको अपने अंडर में लेना है तो वो जरूर ले। देखिए यहाँ पे शिक्षक और जो स्टाफ हैं भुखमरी के कागार पे, उनके बैंक की ईएमआई और बहुत सारी चीजें उनके ऊपर चढ़ती जा रही है। बताइए, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है आप लोग को? हम लोगों को तो लगता है कि अब हमें केवल योगी जी से मिलकर ही कुछ निवारण हो सकता है हमारी समस्या का, क्योंकि हम लोग डीएम ऑफिस भी गए, डीएम साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, एडिशनल कमिश्नर साहब से, सब ने इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि 3 दिन में दीजिए, 20 दिन में दीजिए सैलरी, पर हमारी सैलरी तो नहीं आई। सुना कि जिस तरह से धर्मांतरण का खेल हुआ स्टुअर्ट्स में और साथ ही वित्त अनियमितता मामले में उनके भाई जेल गए, मगर अब स्टाफ को साल भर से सैलरी नहीं मिली है, उनको बैंक से नोटिस आ रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में घर चलाना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। फिलहाल अब उनकी एक ही मांग है कि सरकार इस पर रिसीवर बैठाए और यूनिवर्सिटी को अपने हाथ मिले, जिससे कि एक बार शिक्षक और वहाँ के स्टाफ का भला हो सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। 22 जनवरी 2024 का दिन उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितना कि 15 अगस्त 1947 का दिन था। यह कहना है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंपत राय ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह दिन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि करगिल को वापस प्राप्त करना था, और जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी महत्वपूर्ण थी, 22 जनवरी का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पत्थर पर किए जाने वाला हर एक प्रहार पत्थर के अंदर के तंतुओं को कमजोर करता है। अंत में एक हथौड़ा ऐसा पड़ता है, वो टूट जाता है। तो महत्व सबका है। 15 अगस्त 1947 के पहले महत्व 1857 का है। नौजवान जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया, उनके हरेक के प्रयास का महत्व है। मंगल पांडे महत्वपूर्ण है, बलिया का चित्तू पांडे, उसका प्रयास महत्वपूर्ण है। पटना के भवन पर चढ़ने वाले नौजवान, झंडा फहराने की इच्छा रखने वाले नौजवान उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 1947 के लोग। यदि परंपरा चलती रहती है तो सफलता मिलती है। सफलता मिलेगी और नहीं मिलेगी, यह सोच नकारात्मक सोच है। सफलता मिलेगी, इसीलिए लगातार 76-77 बार लड़ाइयां होती रही। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रशासनिक स्तर से लेकर योगी सरकार तक तैयारियों में जुटी हुई है। रामनगरी अयोध्या को त्रेता युग की तरह ही सजाया और संवारा जा रहा है। यह खास रिपोर्ट आप देखिए। सूर्यदेव का रथ है। सूर्यदेव का रथ जी सर। कितने घोड़े वाला है ये? ये 7 घोड़े वाला है। अच्छा, कहाँ लगेगा ये रथ? ये अपने रिंग पे लगेगा।
मेन गेट पे। अच्छा, ये जो गेट है उस पे लगेगा, जी। धर्मपथ का जो गेट है। जी 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 अच्छा, सर। ऐसे एक और भी बना रहे हो? जी सर, दोनों साइड आएगा ना अपना। अच्छा, दोनों साइड आएगा। जी सर। कब तक लगा दोगे इसको, मतलब कब तक तैयार हो जाएगा बन के? ये सर बोला तो जा रहा है 24 जनवरी तक है। ये वाला, ये कब तक लगा? ये तो मान लो अभी इसमें हफ्ता 10 दिन लग सकता है। 10 दिन में लगा दोगे? हाँ। दोनों तरफ का बन जाएगा? दोनों तरफ का, हाँ दोनों तरफ में थोड़ा समय लगेगा, बाकी एक तरफ का ये है पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो पहले रिंग लगेगी, फिर उसके बाद ये लगेगा? जी जी जी। लेकिन ये तो भी एकदम सादा है, रंग वंग नहीं किया इसको? ये सर अभी 2 से 3 दिन बाद ये फाइनल हो जाएगा हमारा। हाँ। इस पे 2 से 3 दिन बाद इस पे कलर पड़ेगा अपना। अच्छा। हाँ, फाइनल स्ट्रक्चर ऊपर ही पड़ेगा, जो अपना फाइनल टचर देना पड़ेगा। कहाँ के कारीगर हो तुम लोग? हम लोग यूपी लखनऊ से हैं। यूपी लखनऊ से। कभी ऐसा कोई और काम किया है? जी सर, मैंने बहुत काम किए हैं। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व का काम है, वो सारा हम ही लोग ने बनाया है। गेट वगैरह जितना भी है, ये सारा हम ही लोग ने काम किया है पीलीभीत। अब जो राम मंदिर में काम कर रहे हो, अयोध्या के निर्माण में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमको काम करते हुए। आपको बता दें, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर तरफ केवल प्रभु श्री राम मंदिर से जुड़ी चीजें ही नजर आ रही हैं। राम नाम की अंगूठी, चाबी के छल्ले आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम को अयोध्या में उनके स्थान पर विराजमान किया जाएगा। उससे पहले पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। हर तरफ सिर्फ भगवान श्री राम और राम मंदिर से जुड़ी चीजें ही नजर आ रही हैं। इसी क्रम में राम नाम की अंगूठी, चाबी, राम मंदिर मॉडल वाले चाबी के छल्ले लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्री राम की नगरी पहुंच रहे लोग उनकी कोई न कोई निशानी अपने साथ जरूर लेकर जा रहे हैं। इस पर दुकानदार का क्या कहना है, सुनिए। कड़कड़ के साथ साथ में जो हम व्यापारी हैं और हमारे व्यापारी उसी के लेकर के जो 22 जनवरी की तैयारी हो रही है, यहाँ के चाबी के छल्ले में, यहाँ के कपड़ों में, यहाँ के कंकड़ पत्थर में, यहाँ तक कि भगवान श्री राम का जो सेतु बांधा गया था रामेश्वरम में, उसका भी पत्थर यहाँ पर अब आ गया है। और आने के बाद ये लग रहा है कि अयोध्या में कड़कड़ में राम है और भगवान राम से लिखा हुआ राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल ले लीजिए, चाहे आप कोई भी, केवल मान के चलिए आपकी अयोध्या में सिर्फ राम में अयोध्या बन रही है और राम में बनती चली जा रही है और आज ही नहीं, हमेशा ये बनती रहेगी, चलती रहेगी। कितने प्रकार के छल्ले हैं जिसमें भगवान राम से संबंधित प्रकार के आए हैं? हाँ, मान के चलिए सैकड़ों प्रकार के छल्ले हैं जो भगवान राम से संबंधित हैं। और जैसे राम मंदिर का मॉडल हो गया और भगवान श्री राम के लिखे हुए उनके स्लोगन आ गए कि जय श्री राम लिखा हुआ है, या और भी तरीके से आप जैसे भी जितना भी आप देखेंगे उतना ही आपको कम लगेगा। आने वाले श्रद्धालुओं की क्या मांग है इस समय छल्लों के लेकर? बहुत मांग है, बहुत डिमांड है। यहाँ पे जो भी आता है भगवान श्री राम को ही मानता है, केवल कहता है अयोध्या नगरी आए तो भगवान श्री राम का कोई ना कोई निशानी लेकर के जाएंगे। गौरतलब है कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने के साथ साथ साज सज्जा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। कानपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने छात्रा को रौंदा। हादसे में छात्रा की मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। अलीगढ़ में निलंबित सांसदों के समर्थन में सपा पार्टी के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, बीजेपी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। आगरा में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने किया आगरा किले का दीदार, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे हैं किले में, धुंध की वजह से नहीं कर पाए किले से ताज का दीदार। फतेहपुर में कक्षा 3 के छात्र अंकित का हुआ अपहरण, घर के बाहर खेलते समय लापता हुआ था छात्र, पुलिस मामले की जांच में जुटे। बहराइच से प्राथमिक विद्यालय के रसोई में लगी थी आग, खाना बनाते वक्त पाइप से गैस लीक होने की वजह से हुआ हादसा, शिक्षकों ने आग को कंट्रोल किया। बलिया में सपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर किया है जमकर प्रदर्शन, सांसदों की निलंबन पर यह प्रदर्शन किया गया, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कानपुर में आतंकी हमले में जवान शहीद हुए, आर्मी के अधिकारी पहुंचे हैं शहीद के घर, आर्मी की 48 और आरआर बटालियन राजौरी में तैनात था ये शहीद।
संभल में लिस्ट चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार, कब्जे से 152 किलो गांजा भी बरामद। रामपुर में पुलिस और गौकशों के बीच यह जमकर मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।